प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में करेंगे 8 किलोमीटर रोड शो। श्री राम एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रास्ते को सजाया जा रहा। साधु संत शंखनाद कर देंगे आशीर्वाद। कोलकाता में आज सामूहिक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। पीएम मोदी ने दी हैं शुभकामनाएं। लखनऊ में सपा मुख्यालय में ब्राह्मण महापंचायत। आज अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव नियुक्त करने पर कांग्रेस अध्यक्ष का आभार व्यक्त कर रहे सचिन पायलट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। 7 दिन में तीसरी बार सीनियर लीडर्स से मिलने पहुंचे। फाइनल हो सकते हैं मंत्रिमंडल के चेहरे। फर्जी दरोगा के खिलाफ पीड़िता ने शिकायती पत्र दिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। ये खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत कोतवाली बीसलपुर से है, जहां गाजियाबाद के बालूपुर की निवासिनी पीड़िता ने कोतवाली बीसलपुर को शिकायती पत्र देकर अपनी आप बीती सुनाई है। अपने पति के नशाखोर होने के कारण वैवाहिक जीवन में विवाद और मुकदमों को झेल रही युवती ने बताया है कि प्रार्थनी किस तरह अपने पति का ध्यान रखती है और पूरा प्रयास करती है कि वह उसका साथ दे। प्रार्थनी के पति का परिचय रवि बाबू पुत्र कृष्ण बहादुर निवासी मोहल्ला हबीबुल्ला खां जनूबी कस्बा थाना बीसलपुर है। इसके अलावा पीड़िता ने क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता पंकज ठाकुर की रिपोर्ट। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। पीड़ित महिला हो रवि बाबू गंगवाल जो बीसलपुर पुलिस का रहने वाला है। ये अपने आप को यूपी पुलिस का दरोगा कहता है और ये मुझे भला पुरस्कार कर बीसलपुर ले गए। वहाँ पे मुझे और मेरे बच्चे को नशीले पदार्थ पिलाए और फिर वहाँ पर मेरा शोषण किया। शोषण करने के बाद उसने फिर मेरे को ज्वेलरी और पैसे उसके पापा ने लिए। मांगने पर उसने मेरे को धमकी दी और बोला लाइक जो मैंने तेरे संग में ज़बरदस्ती बलात्कार किया है उसके मैं वीडियो और वायरल कर दूंगा और सोशल मीडिया में डाल दूंगा, तेरे पति को भेज दूंगा। वो मुझे बोलता था कि तेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मेरे सारे घर वाले पुलिस में हैं तो इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए। मैंने बीसलपुर थाने में ये गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती जिन्होंने थाना बीसलपुर में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 566/2023 अंतर्गत धारा 376, 171, 406, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें रवि गंगवार के जो निवासी हबीबुल्ला खां मोहल्ला के निवासी हैं, उनके ऊपर कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। महिला ये भी बता रही कि वो दरोगा बन के फ़ोन पर बात करता था। उनकी जो लिखित तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। मन में आए भाव को भक्त अपने प्रभु को समर्पित कर पूजा करते हैं। आगरा के भक्त प्रभु को विशाल फूल बंगला बनवा रहे हैं, जिसमें गिरिराज जी को 56 भोग समर्पित किया जाएगा। तो वहीं तमाम कारीगर फूल बंगला और प्रसादी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से है, जहां श्री गिरिराज सेवा मंडल द्वारा इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन गोवर्धन में किया जा रहा है। 25 दिसंबर को गोवर्धन की गिरी तलहटी में होने वाले पुष्प महल और 56 भोग महोत्सव के लिए तमाम कारीगर जुटे हुए हैं। संस्थापक नितेश अग्रवाल, मयंक अग्रवाल विशाल फूल बंगला को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, देखिए संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट। गोवर्धन उत्तर प्रदेश। कल यहाँ सुबह अभी जैसे महाराज जी ने आपको बताया गोविंद अभिषेक के द्वारा यहाँ पे कल कार्यक्रम की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो पहले गोविंद अभिषेक होगा सुबह 9 बजे से और उसके बाद 12 बजे से परिक्रमा दूधधार की जो हमारे मंडल के सब परिवार, बच्चे, महिलाएं और सभी पुरुष सदस्य उस परिक्रमा को यहाँ लगाएंगे। उसके बाद रात्रि में यहाँ सब 56 भोग का आयोजन होगा। 56 भोग स्थल है, इसकी तैयारी की आप व्यवस्था देखी रहे। और उसके बाद परसों सुबह हमारी साधु सेवा और भाई सेवा वो दोनों रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 12 बजे दर्शन खुलेंगे। 12 बजे खुलने के बाद यहाँ ठाकुर जी का जो हमने अब की बार सिंहासन बनवाया है वो मयूर सिंहासन में ठाकुर जी विराजमान होंगे। और अब की बार हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग के यहाँ दर्शन बनवाए हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है अभी राम जन्मभूमि का, जो उसका जनवरी के अंदर उद्घाटन है, उसकी एक मंदिर की छवि हमने यहाँ पे एक बनवाई है। और यही सब यहाँ के विशेष आकर्षण है। और यहाँ पे फिर उसके बाद 12 बजे से लेकर के
और रात्रि तक जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी, जब तक यहाँ भंडारे की प्रसादी की व्यवस्था रहेगी, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। आगामी 24 तारीख को कल ये लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान का दुग्धाभिषेक करते हैं, समर्पित भाव से ही प्रयास करते हैं गौ माता के दूध से ही। और कल समस्त ये आगरा मंडल के समस्त परिवार गिरिराज जी को लाड़ लड़ा करके मेरे दूध की धार की प्रदक्षिणा करते हैं, जो भगवान के समय में स्वयं हमारी कामधेनु गौ माता ने करी थी। उस परंपरा के अनुसार ये परिक्रमा पूरी करके फिर भगवान की सेवा करने के बाद में फिर यहाँ विश्राम करते हैं। और भगवान के रात्रि भर भगवान के 56 भोग, कहने को 56 भोग हैं, ये तो मुझे लगता है कि कहने कितने 56 भोग बना करके बड़ी श्रद्धा से रात्रि भर जग करके नाई और वहाँ सजाते हैं। और सुबह ही ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हैं और फिर भगवान के दर्शन और बड़े बड़े संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा यहाँ पे आरती होगी। और फिर भगवान की कृपा ऐसी हो रही है गिरिराज जी की कि वायुयान आकर के, जो हेलीकॉप्टर आकर के भगवान के इस महोत्सव में पुष्पों की वर्षा करेगा और समस्त भक्तों की तरफ से समर्पित भाव से ये कार्यक्रम बड़ा विशाल भव्य आनंददायक है। तो समस्त ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए इनको सेवा करते हैं ये लोग। बड़ी मेरी खुशी है कि आगरा, मुझे उस दिन ये लगता है कि आगरा शहर के जो भक्त हैं ये लोग, मुझे लगता है ब्रजवासियों के रंग में रंग करके ब्रजवासी ही बन जाते हैं सब लोग। जय श्री कृष्ण। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा रिथोरा में विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। स्टेज पर मौजूद विधायक, पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ देखे गए हैं। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश।